हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लॉ गेट का जब पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं तो किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, कौन सी हमने मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है ना। तो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैंने लॉ गेट की प्रिपरेशन के हवाले से एक सुपर ग्रांड टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूँ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वो ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है उस पर रब्ता करके आप उस टेस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो देखें, हमने जब अपने लॉ गेट का पेपर देना होता है तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। कुछ मिस्टेक्स हैं जिन पे हमने काम करना है, ठीक है। देखिए, जब हम जब पेपर देते हैं अपनी लॉ गेट का, जब हमारे सामने पेपर आता है तो सबसे पहले हम पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। पेपर जैसे हमारे सामने आता है तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। पेपर स्टार्ट करने से पहले हम अपने माइंड के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है हमारी टेस्ट पे। क्यों उस पर इम्पेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है? देखें, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं, इसकी वजह से हमने जो कुछ पढ़ा हुआ होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने पेपर स्टार्ट हुआ ही नहीं, उससे पहले हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव। अगर हम सेकंड चीज़, जब हम करते हैं नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हमें 4-5 क्वेश्चंस नहीं आते तो हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं और हम अब पे एक प्रेशर डेवलप कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं फेल ना हो जाऊं। ऐसे हम नेगेटिव थॉट्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने देखें, आपके प्रेशर लेने से या आपकी टेंशन लेने से या आपके क्वेश्चंस सही नहीं हो सकते, ठीक है। आप अगर टेंशन लेंगे तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी इस टेंशन से, इस खौफ से आपको क्वेश्चन के आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, का अगर आपको 4-5 क्वेश्चन कंटिन्यूसली नहीं आते, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। क्योंकि और भी आपके पास 90+ क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करके अपने टेस्ट को अच्छे नंबर के साथ पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने ये करना है कि आपने कोई भी प्रेशर नहीं लेना, सिंपल रिलैक्स होकर, पॉजिटिव होकर अपने टेस्ट को पास करना है। देखें, अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेंगे तो इसका 100% आपकी टेस्ट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, बैड इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपनी मार्क्स कम कर सकते हैं। कम कैसे? क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा होगा उसके अंदर भी आप कुछ भूल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो उनके आंसर होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनको पिक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। ना आपने प्रेशर लेना है, ना आपने प्रेशर लेके अपने टेस्ट को ख़राब करना है, ना आपने घबराना है, ना आपने फियर लेना है। आपने रिलैक्स होकर अपने टेस्ट को सॉल्व करना है। अगर 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो कोई मसला नहीं, उस 4-5 क्वेश्चन की वजह से आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास और भी क्वेश्चन हैं। अभी पेपर सॉल्व करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको आप सॉल्व करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन पे आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है कि आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है कि अभी इसका ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको आते हैं। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नहीं आते उनको आपने सॉल्व करना है। वो कैसे? जब जो क्वेश्चन हमें नहीं आते तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उस पर आपने पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास टाइम जो रिमेनिंग बचता है उसके अंदर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें जो उनके आंसर दिए गए हैं, उनमें देखें कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा मोस्ट सिमिलर जो उनके साथ कनेक्ट होता है, तो उसको आपने पिक करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, तुक्के नहीं मारना। तुक्के भी मारना है तो उसको अच्छे तरीके से समझ के, उस पेपर को, उस क्वेश्चन को समझ के फिर आपने उस आंसर को पिक करना है, ताकि आपको 80 to 70% ये कॉन्फिडेंस रहे कि इनका ये आंसर हो सकता है। तो इस बेस पे जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते मोस्टली, उनमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने पेपर के अंदर जहन के अंदर रखनी होती है कि हमने प्रेशर नहीं लेना होता है, भी पॉजिटिव रिलैक्स होकर अपने पेपर को सॉल्व करना है। कोई भी फियर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम घबराएंगे, जितना हम एक खौफ हमारे ऊपर डेवलप होगा या नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उतना ही हमारे पेपर को ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से हम टेस्ट के अंदर फेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिविटी आपने नहीं लेनी अपने पेपर के अंदर, और सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले पिक करें, जो नहीं आते उनको थोड़ा टाइम देके बाद में, पहले आपने वो सॉल्व कर लेना है, बाद में जो आपके पास टाइम बता उनको एक एक क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे तरीके से जो सिमिलर या मोस्ट रिलेवेंट जो आपको आंसर लगे उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी लॉ गेट, लॉ लेट एंड लॉ के हवाले से उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह।